Hello everyone, welcome back to my channel Function and Teaching Stories। आप सब लोग कैसे हो? आई विश आप सब लोग अच्छे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप में से मेरे चैनल पे जो भी नहीं हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। सो मैं आज आप सबके पास ये क्या आफत है का नेक्स्ट पार्ट लेके आ चुकी हूँ। स्टोरी आपको जैसी भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना ना भूलिएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि हमारी यानली और जिन जुशन की एंगेजमेंट हो चुकी थी। सो हम देखते हैं आगे। सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि भाई यानली की एंगेजमेंट हो गई, अच्छे से सारी चीज़ें निपट गई है। तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। यानली को खुश देख के और भी ज़्यादा सब लोग खुश थे। तो ऐसे ही ना उनका टाइम बीतने लगा था और ऐसे करके ना सारे लोग धीरे धीरे करके सब लोग जाने लगे। और हमारे वांगजी और जो शीचन थे ना वो बस हमारे विंग और आचिंग को बस देख रहे थे। आई मीन विंग और आचिंग आई मीन सॉन्गलेन और श्रेयांग को देख रहे थे। बट वो उनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि जाके उनसे कुछ भी कहे। वो लोग बस दूर से ही श्रेयांग और शाओ शिनचन को सॉरी श्रेयांग और सॉन्गलेन को विंग और आचिंग समझ के बस देखे जा रहे थे। और एंड उन्होंने बात भी नहीं किया। उनके जाने का भी टाइम हो चुका था। मैडम लैन आती है वांगजी और शीचन के पास और फिर कहती है वांगजी शीचन चलो चलते, हमें भी लेट हो जाएगा, बहुत रात हो चुकी है ना। फिर वांगजी और शीचन भी हाँ कर देते और फिर वो जाने लगते। बट वो ना मुड़ के और एक बार ना हमारे जो शियांग और सॉन्गलैन को देखते। ये चीज़ ना हमारे विंग और आचिंग ने भी नोटिस की थी। वो लोग भी सोच रहे थे कि ये दोनों आखिर उन दोनों को आखिर ऐसे क्यों देख रहे हैं अजीब तरीके से। फिर भी वो लोग ज़्यादा माइंड नहीं करते और उस चीज़ को छोड़ देते। फिर ना हम देखते सब लोगों ने ऑलरेडी खाना खा लिया था और बाकी सब लोग तो चले ही गए थे, सिर्फ फैमिली मेम्बर ही बच गए थे। फिर ना हमारे जो यंगवे में है वो श्रेयांग से पूछते हैं कि तुम्हारे मॉम डैड अभी तक क्यों नहीं पहुँचे। वो लोग आज एंगेजमेंट में आई क्यों नहीं श्रेयांग। फिर श्रेयांग कहता है वो कंपनी वगैरह ट्रांसफ़र करने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना अंकल, इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया। मॉम डैड ने कहा है, उन्होंने आंटी से कहा था कि वो शादी से पहले आ जाएंगे, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। बट अब वो एंगेजमेंट में नहीं आ पाए। वो उन्होंने शीजे के लिए गिफ्ट भिजवाया है। और ये क्या जो हमारे श्रेयांग के मॉम डैड ने श्रेयांग को जो गिफ्ट दिया था यानली के लिए वो श्रेयांग ना दे देता है यानली को। उन्होंने ना एक प्यारा सा नेकलेस सेट दिया था हमारी यानली को, जो यानली में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला था। फिर जियांग फेमिया जो थे ना वो कहते ठीक है कोई बात नहीं, शायद उन्हें कोई प्रॉब्लम आ गई होगी, इट्स ओके। बट हाँ शादी से पहले कहना कि दोनों को आना होगा यहाँ पे। फिर श्रेयांग कहता है हाँ हाँ आप टेंशन मत लीजिए अंकल, शादी से पहले ही वो लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। फिर सब लोग थोड़ी सी बात करते। यानली थक गई थी इसलिए यानली अपने कमरे में चली गई थी सोने, ताकि वो कपड़े चेंज करके थोड़ा सा रेस्ट करे, आई मीन सो जाए, क्योंकि रात हो चुकी थी। अभी रात के पूरे 12 बजने वाले थे, दैट्स वाई। फिर हमारे जो विंग और आचिंग है ना वो भी ना मतलब देख रहे थे कि बाकी जो बचा हुआ काम था ना वो सारे देखते हैं। और उनको सोने में ना देर बच जाते हैं, फिर भी बाद में वो सो जाते हैं। अभी क्या ही कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट दिन का सीन। सब लोग ना देर से उठते क्योंकि भाई रात को सोने में बहुत लेट हो चुका था। अभी ना कम से कम सुबह के ना 10:30 बज रहे थे। सब लोग उठ के नीचे आते और फिर सब लोग बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। तभी ना हमारा विंग कहता है वैसे मॉम डैड मुझे आप लोगों से कुछ बताना था। फिर ना विंग की तरफ देखते हैं सब लोग, क्योंकि विंग ने ना अपने विंग का जो टैलेंट आई मीन विंग जो काम करता है उसके बारे में तो सबको पता था। बट ना विंग का जो पैशन है ना आई मीन विंग जो आर्टिस्ट है ना, आर्ट वगैरह करता है ना जो, उसके बारे में उसके मॉम डैड को नहीं पता था। बट बाकी सबको पता था कि विंग एक आर्किटेक्चर है, ये पता था सबको घर में। तो फिर जियांग फेमिया कहते हैं क्या बोल बताना था तुम्हें विंग, बताओ। फिर विंग बोलते वो डैड असल में ना मैं आर्किटेक्चर के सिवा मेरा और एक भी हिडन पैशन को या टैलेंट है जो मैंने आप लोगों से नहीं बताया था डैड।
ये सुनकर ना जियांग फेमिया थोड़ा सा मतलब हैरान हो गए। वो कहते क्या बेटा, अगर तुम ऐसा कोई भी इरादा था तुम्हारा तो तुम उस अपने टैलेंट पे ध्यान दे सकते थे, मैंने फोर्स नहीं किया तुम्हें। फिर विंग कहता नहीं नहीं डैड, ऐसी बात नहीं है, बट मुझे पसंद है इसलिए मैं करता हूँ। असल में डैड, मुझे आर्ट करना बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं आर्ट करता हूँ, तो दैट्स वाई। फिर हमारे जो जियांग फेमिया है ना, वो कहते हैं फिर विंग ना दिखाता है जियांग फेमिया को, क्योंकि उनके घर में खुद ना विंग के बनाए गए हुए आर्ट थे। ये देख के ना जियांग फेमिया खुद हैरान हो गए थे और बोलते बेटा, तो तुम वो आर्टिस्ट हो, वो हिडन आर्टिस्ट तुम हो। फिर विंग कहता हाँ डैड, मैं ही हूँ। ये सुन के जियांग फेमिया कहता बट विंग, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम्हें छुपाना नहीं चाहिए था, तुम्हें साफ साफ बताना चाहिए था। तभी ना विंग जियांगचेंग के उधर देखता है, तो हमारे जियांग फेमिया ये नोटिस करते हैं। फिर कहता है क्या हुआ, तुम आचेंग को ऐसे क्यों देख रहे हो। फिर ना आचिंग ना थोड़ी सी ना नर्वस होते हुए, मतलब नर्वस वाली स्माइल करते हुए बोलते हैं डैड वो। फिर ना जैंफी में कहते तुम ये मत कहना कि तुम्हारे पास भी कोई हिडन टैलेंट है आचिंग। ये सुनकर आचिंग तो पहले डर जाता है, भाई क्या अगर डैड को वो बताएगा तो क्या होगा। फिर ना आचिंग कहते हैं हाँ डैड, मेरा भी एक हिडन टैलेंट है। मैं वो एक सिंगर हूँ, बट मैं किसी के सामने नहीं आया डैड अब तक। सब लोग बस मेरी आवाज़ को ही जानते हैं। ये सुनकर जियांग फेमिया ना मतलब गुस्सा आ जाता है जियांग फेमिया को। फिर जियांग फेमिया कहते हैं आचिंग, तुम ये क्या बोल रहे हो। अगर बेटा तुम्हारा वही मन था तो तुम मुझे बता देते, मैं तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं करता। तुम्हें तुम्हारा जो पैशन है मैं उससे साइड में तुम्हें बढ़ने देता। मैं तुम दोनों पे कभी भी दबाव नहीं डालना चाहता था, काम का प्रेशर नहीं डालना चाहता था, बिजनेस का कोई भी बोझ तुम लोगों पे मैं डालना नहीं चाहता था। मुझे लगा तुम दोनों को पसंद है, इसी वजह से मैंने अच्छा तुम्हें बिजनेस, मुझे लगा तुम बिजनेसमैन बनना चाहते हो, इसलिए मैंने बिजनेस हाँ तुम्हें दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम फिर ना जियांग फेमिया मतलब परेशान थे। फिर आचिंग आता है, उनके पास बैठता है, उनका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं डैड, ऐसी कोई बात नहीं है, आपने मुझे कभी फोर्स नहीं किया है। और डैड वो मेरा पैशन है, बस मुझे पैशन में फॉलो। डैड अभी फैमिली बिजनेस मुझे संभालना था डैड, मैं मुझे बिजनेस पसंद है, बट डैड वो बस मेरा एक टाइप पैशन है जो मुझे पसंद है करना। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बिजनेस नहीं पसंद, नहीं, या आपके कहने पे मैंने बिजनेस को ज़बरदस्ती अपने हाथों में लिया है डैड। मुझे खुद पसंद है बिजनेस का सारा काम संभाला, बिजनेस रिलेटेड सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है डैड। आपने मुझे कभी फोर्स नहीं किया, मैं बस वो बस मेरा पैशन था डैड। फिर जियांग में कहते फिर भी तुम लोगों को बताना चाहिए था मुझे अपने बारे में। और ये कह के जियांग फेमिया मतलब गुस्से में वहाँ से उठ के चले जाते। और मतलब यानली भी थोड़ा सा गुस्सा हो गई थी ना, मतलब नाराज़ हो गई थी अपने दोनों भाइयों से कि उन लोगों ने इतनी बड़ी बात उन सबसे छुपाई। फिर आचिंग कहता है डैड, आई मीन विंग कहता है, जो अपने उसके जियांग फेमिया जब जा रहे थे तो विंग रोक के कहते डैड, वो पैशन है, उसमें फॉलो करने की में कौन सी बुराई है डैड। फिर हमारे जियांग फेमिया कहते बच्चों, मुझे बुराई उसमें कोई बुराई नहीं है, बट मैं नहीं चाहता था कि बिजनेस का काम मैं तुम लोगों पे थोपूं। मुझे लगा था तुम लोगों को पसंद है, इसी वजह से मैंने तुम लोगों को बिजनेस का काम दिया था, ना कि इसलिए कि वो फोर्स हो। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम लोगों को जो पसंद है मैं उसी रास्ते में तुम लोगों को आगे बढ़ने देता, ना कि बिजनेस के कामों में तुम लोगों को उलझाता। ये सुनकर विंग कहता डैड, ऐसी कोई बात नहीं, आप ऐसा क्यों समझ रहे हो, क्यों लग रहा है आपको ऐसा डैड कि हमें बिजनेस करना पसंद नहीं है। हमें बिजनेस पसंद है डैड, बस इतना सा है कि हम बिजनेस के साथ साथ अपने पैशन को भी फॉलो करना चाहते हैं डैड। फिर जियांग में कहते फिर भी तुम लोगों ने गलत किया। और फिर विंग जब कहते डैड, फिर जियांग में कहते हैं विंग मुझे बात नहीं करनी अभी। और ये कहकर ना जियांग में ऊपर चले जाते। फिर ना विंग उदास हो गया था। फिर हमारे जो आचिंग है ना, वो विंग के कंधे पे हाथ रखता है और फिर कहता है थोड़ा सा टाइम दो सबको विंग, सारी चीज़ों को मतलब समझने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए सबको विंग। फिर विंग हाँ कर देता है याचिंग को। और फिर ना
हमारी मैडम यूँ भी नाराज़ हो गई थी, मतलब सब लोग ही नाराज़ हो गए थे विंग और आचिन से, क्योंकि भाई उन लोगों ने इतनी बड़ी बात उन लोगों से छुपाई। असल में बात यह थी ना कि उन लोगों के पेशेंस से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस इतना था कि सब आई मीन जेम्स में और मैडम को ऐसा लग रहा था कि उन लोगों ने अपने बच्चों के ऊपर बिजनेस का जो भार है ना वो थोपा है ज़बरदस्ती, उन लोगों को ऐसा फील हो रहा था। इसी वजह से वो दोनों ही मतलब वीम और आचिंक्य ने एक तरफ से कह लो खुद से नाराज़ थे कि उन लोगों ने अपने बच्चों को कभी समझने की कोशिश नहीं की, वो लोग क्या चाहते हैं ये समझने की कोशिश नहीं की। ये सोच के ना जियांग और मैडम यू खुद से ही नाराज़ थे, और ऐसे ही करके ना विंग और आचिंग मनाने की कोशिश कर रहे थे उन दोनों को। ऐसे करते करते ना करीब 8-9 दिन हो जाते, फिर जाके ना मतलब विंग और आचिंग के बार बार मनाने पे और बाकी सबके कहने पर भी ना फिर यानली ने भी मतलब बाद में यानली भी समझ गई थी कि हाँ उनका पैशन है ना, कि मतलब ऐसा है कि वो उसी रास्ते में जाना चाहते हैं। यानली बाकी सब लोग मिलकर जब समझाते हैं ना, तब जियांग और मैडम यू कहते हैं ठीक है छोड़ दो इन सारी बातों को, वैसे भी बहुत कुछ हो चुका है, हम नहीं चाहते कि अभी और कुछ भी हो। फिर वो लोग कहते हैं चलो हम लोग घूमने चलते हैं कुछ दिनों के लिए बाहर, ताकि हमारा मूड भी फ्रेश हो जाए और ये सारी जो मनमुटाव हुई है वो भी दूर हो जाए और हम फैमिली टाइम भी थोड़ा सा स्पेंड कर पाए। फिर ना वैसा कहता ये हुई ना बात अंकल आंटी, ऐसे ही करना चाहिए। मुझे भी चाइना घूमना है। मैं चाइना नहीं घूमा हूँ। ये सुनकर ना जियांग फेमी और मैडम ये हंस देते और फिर कहते हैं ठीक है हम लोग बीच वगैरह घूमने चलते हैं। ये सुनकर ना बहुत खुश हो जाते हैं सब लोग, फिर कहते हैं ये हम लोग बीच घूमने जाएंगे। विंग और आचिंग को भी घूमना था ना भाई, वो बचपन से ही बाहर रह के पले भरे हुए, उन्हें अपने मतलब जगह के बारे में आई मीन चाइना के बारे में उन लोग को ज़्यादा पता ही नहीं है खास उतना। दैट्स व्हाई वो सब लोग ना घूमने के लिए निकल चुके थे। सबसे पहले वो पार्क वगैरह जाते हैं, मतलब कार लेके ही गए थे, पार्क लेके जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें घूमते हैं इधर उधर, मतलब मस्ती वगैरह करते हैं। और वो लोग ना बाहर रहने का ही होटल में रहने का ही सोचते हैं। फिर ऐसे ही करके घूमते बीच वगैरह बहुत सारी चीज़ें, मतलब वो लोग घूमते चाइना का टाउन वगैरह, मतलब सारी चीज़ें वो घूम घूम के देख रहे थे कि कैसा है, बचपन में कैसे सारी चीज़ें थी, अभी कितनी ज़्यादा बदल चुकी है ना, डेवलप हो चुकी है सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा। ये सारी चीज़ें ना विंग और आची को देख के अच्छा भी लग रहा था और एक तरह से मतलब अंदर बुरा भी लग रहा था कि उन्होंने अपने मतलब कितना ज़्यादा मिस किया अपनी सिटी को ना, कहे तो उन्होंने चाइना को कितना ज़्यादा मिस किया। बस कुछ ही गलतियों की वजह से वो इतने साल अपने कंट्री से दूर रहे, इसी वजह से ना उन लोगों को थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था। और जियांग में और मेरा मेरे को ये समझ भी आ रहा था और यानली को भी। फिर उन दोनों को चीयर अप करने के लिए कहते अरे चलो हम उधर चलते, और ये क्या ना वो लोग बीच में ना खेल कूद कर रहे थे, मैं मस्ती कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, पानी के साथ खेल रहे थे। वैसा कहते हैं सॉन्गलैंड। फिर ना सॉन्गलैंड जाता है, फिर क्या हुआ बेबी, फिर ना हमारा वैसा सॉन्गलैंड को धक्का देता है और वो तो पानी में धड़ाम। सॉन्गलैंड कहता है वैसा वेसांग ना हंसने लगता है और सब लोग देख के हंस रहे थे कि वेसांग कितना ज़्यादा परेशान कर रहा है हमारे सॉन्गलैन को। फिर हमारा सॉन्गलैन ना वेसांग को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते, वेसांग ना भाग रहा था, बस भाग रहा था। फिर एंड देन ना हमारे वेसांग को पकड़ लिया गया था, आई मीन सॉन्गलैन ने पकड़ लिया था। फिर ना उसको मतलब इतना, फिर उसको पानी में जाके इतना भिगाता है ना, ऐसा कहता है अरे बस करो मैंने इतना नहीं किया था। बट हमारा सॉन्गलैन मानने वाला था क्या, नहीं। वो ना मतलब पूरा गीला कर चुका था हमारे वैसांग को, और ऐसे ही करके ना सब लोग मस्ती कर रहे थे। हमारी यानली भी ना विंग और आचे को मतलब गीला कर रहे थे, तो हमारे विंग और आचे भी ना यानली को गीला कर रहे थे। और ये देख के ना यानली की आंखों में खुशी के ना आंसू आ गए थे कि इन सारी चीज़ों को उन्होंने कितना ज़्यादा मिस किया था, अपने दोनों भाइयों के साथ मस्ती करना, खेल कूद करना, इधर उधर घूमना। हाँ, कभी कभी ना लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है बस, जिसकी वजह से ना कुछ अच्छे जो यादें हैं ना वो मतलब हमसे छूट जाते हैं। आई मीन कुछ यादें हमसे छूट जाते हैं, कुछ लोग हमसे दूर हो जाते हैं उस टाइम के लिए फ़िलहाल। बट वो कहते हैं ना जब कुछ बुरा होता है ना तब उसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीज़न छुपा होता है। और
उस टाइम बुरा भले ही विंग और अजिंग के साथ बुरा हुआ था, बट अभी इस टाइम वो सब लोग कितने ज़्यादा खुश थे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके थे, अपने लाइफ में उन्होंने सक्सेस पा लिया था। इतना ज़्यादा उन लोगों ने आगे खुद खुद की मेहनत पे, खुद के दम पे इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुके थे, और अभी उनके पास ढेरों खुशियाँ थी, उनके पास दुखों का कोई जगह नहीं था। तो यही कहते हैं ना, जब गम का बादल या अंधेरे का बादल जब हट जाता है ना, तब खुशियों का कोई किनारा ही नहीं रहता। तब खुशियाँ ही खुशियाँ हमारे पास होती है। सुख दुख का ये सिलसिला हमेशा चलता रहता है ज़िंदगी में। बस हमें उसे हंस हम बस वो ना हम पे डिपेंड करता है कि हम उसे हंस के बिताएंगे, या बस अपनी पुरानी यादें या पुराने दुखों को गिन के बिताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर सब लोग बहुत खुश थे, मस्ती मजाक कर रहे थे, ऐसे ही करते करते ना कम से कम ना वो लोग वहाँ पे 10 दिन रह गए, और यानी कि एंगेजमेंट हुए कम से कम 20 दिन, मतलब 20 21 दिन हो चुके थे। फिर वो लोग घर आते हैं। घर आने के बाद सारी चीज़ें बैठते हैं, इतने टाइम उन लोगों ने सफ़र वगैरह किया था, वो लोग भी थक गए थे, वो लोग रेस्ट करते हैं उस दिन। नेक्स्ट दिन ना हमारे जिनजुशन की फैमिली आती है, जियांग फैमिली में, ताकि वो लोग ना शादी का डेट फिक्स कर सके। फिर ना बात करते हैं वो सब लोग। फिर ना डिसाइड होता है कि 1 हफ्ते बाद यानी कि शादी, यानी और जिनजुशन की शादी का डेट फिक्स होता है। और सब लोग राज़ी भी थे कि अभी और देरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि याली और जिनजुशन की भी उम्र हो चुकी है ना, तो आई मीन एज हो चुकी है, इसी वजह से वो लोग हाँ कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं सब लोग ना शादी के फिर से शादी की तैयारियां नहीं, अभी शादी होने में टाइम बाकी था ना। और इस बीच ना 2 दिन बाद हमारे विंग का बर्थडे था। तो ना सब लोग ना प्लान करते, विंग जब अपने कमरे में गया था ना कुछ काम के लिए, अपने आर्किटेक्चर के कुछ काम के लिए वो जब गया था ना, तब सब लोग मिलके ना बातें करने लगते हैं कि विंग का बर्थडे आने वाला है, तो क्या किया जाए, विंग को कैसे सरप्राइज़ दिया जाए। इस बारे में ना सब लोग बात करने लगते हैं, और सब लोग प्लान करने लगते हैं कि उस दिन क्या क्या करेंगे, कैसे सजावट होनी चाहिए, विंग को पसंद आए, विंग का बेस्ट बर्थडे हो, क्योंकि विंग अपने फैमिली से इतने टाइम दूर रहा है, उसका बर्थडे नहीं मनाया गया है ना फैमिली के साथ। तो इसलिए सब लोग उस बारे में सोच रहे थे, और विंग थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लेके विंग सैड भी था थोड़ा सा। विंग सबके सामने खुश तो रहता था, बट कुछ तो था जो विंग के अंदर विंग नहीं दिखाना चाहता था, फिर भी सबको कुछ ना कुछ उदासी दिख ही जाती थी, दैट्स वाई। तो आज का ये पार्ट में यही पेंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय बाय एवरीवन।